अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH 101 सॉल्व करंट पेपर आपसे शेयर करेंगे। जो पेपर आया है वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और इसको सॉल्व करके जो है कि आपको जो ये पेपर देंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं आपको कहूँगा, आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आसानी से आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन, वैल्यूएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सॉल्व करके मैंने दिया, नो टेंशन डोंट वरी। वीडियो की शीट है वो आपके सामने हमने रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्होंने पूछा है आपसे हॉस्पिटल रूल। पहले ये क्वेश्चन जो आया है इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तू ऑनलाइन है जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसके अंदर ये देखें कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो करना क्या था, इसको वैल्यूएट करना था। ठीक है, तो माइनस फिनिटी ओवर 0 जो 2x + 1 है और ये 3 है इंटू dx, ये इस तरह से क्वेश्चन था। तो लेट सपोज कर लेना है t इक्वल टू फिनिटी के बराबर रख लेना एट अ टाइम। क्या है, t इक्वल टू फिनिटी, यानी कि t जो है वो किसके बराबर है, फिनिटी के बराबर है, यानी कि फिनिटी पॉजिटिव के बराबर या माइनस के। तो बट आपने जहाँ पे फिनिटी है वहाँ पे एट अ टाइम t पुट कर देना, और एक एक्स्ट्रा जो लिमिट है जो हमने लेनी है वो लिमिट t ओवर 0 ये आपने ले लेनी है। ठीक है, ये t मैंने पुट भी कर दिया जहाँ पे फिनिटी था माइनस, और एक्स्ट्रा जो लिमिट है वो भी ले ली है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएं आप। एक सेकंड में पेंसिल भी ले लूँ, यहाँ पे आएँ ये वाले स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट अप्रोचेस टू फिनिटी, ये तो आपने इसकी जो है आपने ले लिया। अब जो है आपने लिमिट को इधर कर दिया 1/2। अब आपने इंटीग्रेशन बनानी है कि अगर आपको पता है कि बेस की इंटीग्रेशन हो तो फिर हम उसकी पावर में जमा कर सकते हैं। लिहाजा मैं 2 जो है इधर से जो है कि ले लूँगा अपने पास से 1/2, और ये 2 इधर, यानी कि हालांकि ये काटूंगा तो वही इक्वेशन जो है बच जाएगी। तो लिहाजा मैंने 1/2 ले लिया और इसको ऊपर उठा के ले गया। ये प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो गया। जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन के अंदर इधर एक प्लस होता है, यू नो। ठीक है, वो प्लस माइनस से निकला तो -2 आ गया है। ठीक है, नीचे जो जिसकी इंटीग्रेशन लेते हैं पावर की वो नीचे आती होती है। ठीक है, वो हमने नीचे जो है वो लिख ली। -2 आया था क्योंकि ये माइनस था ना इधर, तो -2 आ गया था नीचे सेम। तो अब क्या है कि मैं इसको इसके साथ हमारे पास ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये -1/4 हो गया। ये देख, अंडरस्टैंड। अब क्या किया कि 1/4 इस साइड पे निकाल दिया। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है हमने इसके अंदर पुट कर दी है। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जब पुट की तो हमारे पास एक आंसर सीव हुआ। ठीक है, इसके साथ पुट की तो 1 आ गया। जब इसमें सब कुछ पुट किया तो ठीक है, इसका जो है हमारे पास जो नीचे लेके आए तो हमारे पास ये सिचुएशंस बनती थी। अब हमने लिमिट भी जो है कि नीचे लेके आ गए थे, और इसके अंदर हमने जो है लिमिट हमारे पास t थी और x की जगह पे हमने ये देखें t पुट कर दिया। ठीक है, जब लेके आए सिचुएशंस ऊपर से नीचे तो ये जो है नीचे आ गया, इधर आके जमा को हो गया। अब हमारे पास एक और लिमिट बचती है, t को हमने इसके बराबर रखा था। जब t को इसके बराबर रखा था तो हमने लिमिट ये भी पुट करनी थी। जब इसके अंदर हमने ये लिमिट पुट की यहाँ पे, ये देखें 2t की जगह पे, तो ये 0 कर दिया। ये फॉर्म आपकी ये बन गई थी। ठीक है, ये सारी की सारी 0 हो गई थी, और ये जो हमारे पास 1 बचा था वो 1 इधर लिख लिया। जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1/4 आपका आंसर था। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी पड़ा हुआ है, और इस तरह से बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका साथ साथ सोल्यूशन भी बताता हूँ। अब आप जो है क्वेश्चन ये देखें, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, इंटीग्रेशन cos x। ठीक है, ये भी आपसे पूछा था, और फाइंड द इंटीग्रेशन ये भी। अब देखें ये सेम क्वेश्चन इसी तरह से मैंने राइट डाउन किया है। ये देखें, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। ये देखें, तो मैंने क्या किया कि इसको u के बराबर लेट कर लिया क्योंकि x इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये कीमत थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, और जब u के बराबर लेट किया तो फिर इसका डेरिवेटिव ही लिया du। तो फिर जब हमने डेरिवेटिव लिया, इसको सॉल्व किया, डेरिवेटिव 1 आया, तो यहाँ पे ये आपका डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ तक। अब मैंने इक्वेशन 1 इसको नाम रखा था, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की। एक दफ़ा मैंने ये देखें ऐसे ही लिखा, ठीक है,
और इसके बाद जो है कि मैंने इसके अंदर जो है u पुट कर दिया। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूँगा कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस, अब जहाँ पे मैंने u की कीमत मैंने ली थी यहाँ पे ये देखें ये वाली, वही कीमत इसके अंदर पुट कर दूंगा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आपके 1/cos थीटा x, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन लेनी थी। इंटीग्रेशन आपने ली, इसकी इंटीग्रेशन ली तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गई साइन x। तो हमारे पास लिमिट क्या थी 0 to π/2, ठीक है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने पुट कर दी यहाँ पे। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जब पुट की तो जब आप साइन को कैलकुलेट करते हैं, मैंने इधर इशारा दिया है, तो आप साइन 90 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन 90 आपके 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 के बराबर आ गया और ये 0 होगी। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेम नीचे आ जाए। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे भी पड़े हैं और जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं ये लिए। ये आपका सारा का सारा पेपर था, इस तरह से आ रहा था सारा, आप देख लें। ये जो है ये क्वेश्चन जो है सम सीरीज़ पूछी थी और इसकी सम जो है सीरीज़ कंप्लीट करनी थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था और इसके बाद जो आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर्स मीन वैल्यू थ्योरम के जरिए पूछा गया था इनटू द एंड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे। 2 नंबर का ये था फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटेंट्स रीजन ऑफ अंडर द कर्व्स y x एंड y। ये आपसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। चलिए मैं अब नेक्स्ट आता हूँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपकी बुक से वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे आ जाए। नीचे ये क्वेश्चन देखें, सिग्मा नोटेशंस के बारे में लेक्चर मैंने दिया हुआ है। ये सारा ये मैं इसका लेक्चर जो है इधर आपके लिंक में दे दूंगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने तैयार करना है। सिग्मा नोटेशन की एक सीरीज पूछी थी और उन्हें कहा था कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दें। इसके बाद ये क्वेश्चन आने के 2-2 नंबरों के अंदेशे हैं और आते रहते हैं अक्सर, लिहाजा यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था और इसका सीरीज़ मालूम करनी, पीछे आप देख लें, ठीक है। 1 - 3 - 7 वाला ये देखें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इधर देखें आके आप सेम यही क्वेश्चन, इसकी सम मालूम करना था। सम कैसे मालूम होता कि आप इसको इसके साथ कवरेज करना था, यानी कि इसको इसके साथ ऐसे लिखना था, ऐसे उन्होंने ये दे दिया था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर पढ़ाया है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर जो है 27 देख लें, उसमें ये पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो MCQ ज़्यादातर पूछ रहा था, ये वाली आपके पास मैंने पहले भी आप लोगों को हाईलाइट करवाए थे। ये MCQs पूछ रहा था, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉन इंक्रीमेंट्स, नॉन डिक्रीमेंट्स, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा था। इस तरह से जो है रेशियोज ऑफ द, ये भी आपके काफ़ी टर्म एक्सेसिव टर्म्स के क्लासिफिकेशंस भी बार बार ये पूछ रहा था और बार बार इसके बारे में भी क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। और ये भी आप लोगों ने जो है तैयार कर लेने। ये आपके वहाँ से हैं कहाँ पे, मल्टीपल चॉइस के लिए ये सारे के सारे ये पूछ रहा था। लेस देन क्या होता है, इन्वर्स वाला डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव ऑफ द फॉर द एक्स बड़ा है और 1 से, तो ये डेरिवेटिव ऑफ द एक्स इंक्रीमेंट्स, डिक्रीमेंट्स, नॉन इंक्रीमेंट्स और नॉन इंक्रीमेंट्स मालूम करें, ठीक है। ये आपसे जो है वो क्वेश्चन बार बार जो है कर रहा था, ये आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ये भी एक सीरीज़ है और इसके बारे में भी वो डिस्कस कर रहा था, तो इसके बारे में भी वो लेस दैन ग्रेटर दैन करके वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है वो करता रहता है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट से एक थ्योरम की है, इसके अंदर से ये स्किप उसने किया था, बाकी सारा चीज़ें दी हुई थी और पूछ रहा था बच्चों से कि भाई ये क्या होता है। तो बच्चे फिर कंफ्यूज थे कि भाई कौन बताए इसका आंसर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं। तो इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। हॉस्पिटल रूल के मुताबिक एक क्वेश्चन पूछा था, सेम इसी तरह से का क्वेश्चन था लेकिन इसके ऊपर स्केयर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सेम पूछा था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इसकी फॉर्म जो आप देख लेनी है, 0-0 बन रही है तो आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो आपने ये क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ये भी पूछ रहा था बार बार क्वेश्चन, ये भी आपने तैयार करना। ये मैं लिख नहीं सका, मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने लगा लिए और मैंने कहा चलो आप लोगों को ऐसे ही समझा दूंगा। इसके बाद इसको भी आप अपने ज़हन नशीन बैठा लें, दोबारा से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।
पानी। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों ने रेडी करना है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और फिर भी मैं कह रहा था जल्दी जल्दी शूटिंग कर दूं आप लोगों के लेक्चर्स और जल्दी जल्दी से अपलोड कर दूं ताकि आप तैयारी कर सकें। ये क्वेश्चन वही है, बाद में मुझे पता चला कि यानी कि मैंने जब सॉल्व कर लिया और ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। और इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को इधर आपने ना इसको टी पुट करना है, तो टी इक्वल टू आपने फिन टी के बराबर रख लेना, माइनस फिन टी, ठीक है। तो बाकी फिर इसको सॉल्व कर देना है। तरीकाकार मैंने आप पहले डिस्कस आपको कर दिया है जी, ये डिस्कस कर लेना। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से देख लो। ये भी तैयार कर लेना सेम इस तरह से। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। इसका ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके इधर रख लिया था और ये भी क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये था 0 to infinity अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मौजूद है, वहाँ से भी कर लें। मैंने पहले भी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई है वहाँ से। तो एट अ टाइम्स इसको जो होता है साइन टी है, इसको हमने यू के बराबर रख लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना और इसके अंदर पुटिंग करके एक सिंपली चीज़ें बना देनी ये वाली, ठीक है। आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर देना। सेम इसी तरह से दूसरा जो जुज़ है वो भी ऐसे करना है। उसके जो जज़र वाला जो है वो आपने पुटिंग करना है। जज़र के अंदर क्या चीज़ है, ये वाला 1 माइनस टी स्क्वायर, वो आपने इधर पुट कर लेना है, ठीक है। और पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव ले लेना अकॉर्डिंग टू डी, ठीक है। तो ये ले लेना, फिर आपने बताना है जो टी बराबर है 1 के, ये देखिए इसकी लिमिट हमने चेंज करनी है। टी बराबर है किसके, 1 के। तो फिर हम इधर आपने 1 पुट कर देना, क्वेश्चन के अंदर क्या आता है 0 रिसीव हो जाएगा। फिर बताना है कि जो टी बराबर है वो 0 के, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना, वही क्वेश्चन जो आपकी है ये वाली, ठीक है। तो आपका 1 आ जाए तो लिमिट हमारे पास सीधी हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। तो ये आपके पास सिचुएशंस बच जाएंगी। बाकायदा उसने बताया हुआ है कि ये हमने इसके बराबर सब कुछ किया है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड जो है कर लेना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार वो कहता है कि आंखें मार रहा था, तो मैंने कहा चलो बेटा तुम आ जाओ मेरे पास, आंखें ना मारो, बच्चों को तंग ना करो, मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। अच्छा, ये जो लिमिट है 1 to 3 अप्रोच कर रही है। आप एक फार्मूला आपको याद होगा, ये वाला a माइनस बी की 3 वाला। तो जब आप खोलते हैं तो जब होता है आपको, तो वो एक एट अ टाइम खोलते हैं तो a आपका आ जाता है माइनस हो तो पहले a माइनस बी आ जाता होता है। ये फार्मूला याद रख लें। उसके बाद बी स्केयर ए स्केयर, पेल्सन मैंने ये कभी चलाई नहीं, दूसरी चलाई है, आप लोगों को पता ही, बी स्केयर प्लस ए बी, ये सिचुएशंस आती। इसी तरह इसके ए की 2, ये बी की 2, 2 ए बी, ठीक है, यानी ए बी आ जाएगा एक के साथ। ये सिचुएशंस हैं, इसको हमने किया हैंडल। तो ये हमारे पास इससे इस तरह से कट गई। जब ये कटी तो हमारे पास सिचुएशन ये रह गई। इसके बाद क्या है कि हमने इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, एक जमा करते हैं, 2 के अंदर एक जमा किया, जो जमा करते हैं वही नीचे आ जाता होता है, ठीक है। वो आ गया 3, इसके अंदर हमने जमा किया, एक इसका ऑलरेडी होता है, इसके अंदर हमने जमा किया, ये 2 आ गया। इस तरह से इसको इसके जमा किया तो ये एक की इंटीग्रेशन जो हमारे पास जो याद रखना है वो x होती है, और एक का डेरिवेटिव याद रखना है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो, चाहे वो 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 2 है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। MCQs इस तरह का पिछली दफ़ा आया था, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी। लिमिट इस पूरी क्वेश्चन के अंदर हमने पुट की। अपर लिमिट कौन सी थी हमारे पास, 3। जहाँ जहाँ पे हमारे पास 3 x था वहाँ पे हमने 3 पुट किया। ये 3 पुट किया, इसकी खोलेंगे 27, इसको खोलेंगे 9, इसके बाद प्लस। इस तरह से लोअर लिमिट हमने पुट की 1, जहाँ जहाँ पे हमारे x था वहाँ पे। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये सिचुएशंस आई है, LCM लिया था, इसका LCM लिया तो ये सिचुएशन आ गई। अब क्या है कि इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों का LCM लिया, बल्कि इस तरह से इसको हम हल किया, इसको हल किया, ये आ गया हमारे पास 11, ये इतने, ठीक है, 11 आ गया। और इसको हमने जमा किया तो ये हमारे पास आ गए
जो है 24 19, अब ये तो हमारे पास क्या आ गए 11। अब ये इसको इन सब को जमा किया तो ये आ गया हमारे पास 33, ये 11। अब इसका एलसीएम हमने लिया 6 आ गया, 99 से 11 निकालेंगे तो 88 बच गए। और जब इसको हमने इसके साथ ड्रॉप किया यानी कि 2 के साथ काटा तो हमारे पास आंसर 44/3 आ गया था। ये आंखें मार रहा था आने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को पहले ही तैयार कर दूं, बच्चों को तंग ना करे आके, मैं आप लोगों को पहले ही एक्टिव कर दूं। इसी तरह से ये भी जो क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का, ये भी ट्राइयां कर रहा है आने का, ठीक है। बल्कि किसी बच्चों को इसने थोड़ा सा तंग किया है, लेकिन ये आसान सा है। तो इसको करना क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम का आपको फार्मूला आना चाहिए। ये देखें लेक्चर मैंने ये पढ़ाया 23 वाला लेक्चर है, उसमें से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर के अंदर समझाई हैं। नीचे लेक्चर मैं दे देता हूँ, उसको डिस्कस कर लेना है। सारे उसके लिंक जो हैं मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो ये सवाल जो है बार बार जो झलके मार रहा है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। सीधी सी बात आपको बता दूँ, मीन वैल्यू थ्योरम या न्यूटन मेथड के ज़रिए जो उन्होंने क्वेश्चन जो है वो पूछ लेना है आपसे। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से जो है कि रेडी करना है। जी डी स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है कि आंखें मार रहे थे, बच्चों को तंग कर रहे थे, और मैंने कहा चलें आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, इनको भी अच्छी तरह से देख लें। आसान से क्वेश्चन है, सीकेंट है और सीकेंट ये। तो करना क्या है, पहला क्वेश्चन हल करना है। सीकेंट जो है इस तरह से इसको लिख लेना है, तो सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई कर देना और सीकेंट और कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर जो है इसका आपका जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो tan है, ट्रिग्नोमेट्री वाला याद कर लेने। सीकेंट 1 जो होता है कॉस के बराबर होता है, तो ये फिर ऐसे ऐसे कट जाएंगे, इसके वाला एक ही रह जाएगा। एक इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था। जी डी स्टूडेंट्स, मैं बाहर चला गया था बात सुनने के लिए, और कोई आया था मेहमान, उनकी असल में मेरे 100 काम है। आप समझते हैं कि सर अफजल फ्री है, फ्री नहीं है, यकीन माने मुझे तो नींद भी नहीं आती, मतलब नींद सोने के लिए टाइम भी नहीं है, इतना वर्क है। बट दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपका अप्रूव हो गया है। 5 sin x - 3 cos स्क्वायर्स, ये आपका क्वेश्चन है। और इसके अंदर करना क्या है कि आपने 5 इसका बाहर निकाल देना है, और इसको जो है कि आप ये cos से ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, cos से अलग अलग कर देना है, ठीक है, और इसका 5 इधर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। साइन ओवर कॉस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और नीचे इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे तो 1 cos करेंगे तो आपके पास सीकेंट और tan रिसीव हो जाएगा। तो यू नो कि सीकेंट tan और सीकेंट जो है tan और सीकेंट्स जो है 5 सीकेंट्स 5 तो साथ आ गया, और tan और सीकेंट की आप इंटीग्रेशन देख लें, सीकेंट होता है। और जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, किसी भी कांस्टेंट की आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन वही आती है जो वो होता है, 7x लग जाता होता है ऐसे। अंडरस्टैंड, इस बात की भी समझ आ गई। और ये भी क्वेश्चन जो है कि बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, कह रहा था मैं आने लगा हूँ तो तैयार हो जाएं भाई। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं, हम तैयार हैं। उसके बाद वेल वेट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपके काफ़ी ज़्यादा गेस्ट पेपर में आया है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इन्फिनिटी इंटीग्रल के जरिए करना है, तो टी के बराबर इसको लेट कर लेना, किसको, इस चीज़ के अंदर ये जो चीज़ है इसको लेट कर लेना, इसका डेरिवेटिव ले लेना है और पुटिंग कर देना है सब के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें पुटिंग कर देनी। पुटिंग करने के बाद आप लोगों का यही सिचुएशन बाहर आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि आप इसकी टी के बराबर हमने किया और इसको हल किया, हल करने के बाद इसके अंदर पुटिंग की और इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। वैसे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, हमारे पास ये 1 सामने पड़ा होता है, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास सामने है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, के लिए लॉग एक्स का ये होता है डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इसको देखें, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा वो कह रहा था मैं आने वाला हूँ, बल्कि तैयार हो जाएं यू के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर वाले। मैंने कहा बेटा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठा हूँ, पहले मैं आप आने से पहले ही मैं उसको उनको समझा दूंगा, ठीक है। और ये इसका सम मालूम करना था, और ये क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का है, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये क्या करना है, 2 चीज़ें दी हुई हैं और इसको इक्वल टू किसके 7 के बराबर ये रख लेना है, एक माइनस वाले के साथ रख लेना है, ठीक है। यानी कि एक के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास के है उसकी वैल्यू पुट कर दे जाना है, ठीक है, के +1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और इसके बाद के +1 आ जाएगा। ये सारा सिचुएशंस आपने खुद देख लेनी है, लेक्चर मैं नीचे लिंक के अंदर दे दूंगा, उनसे आप लोगों ने देख लेना है। ये जो हैं ये आपके तैयार होने चाहिए। देखें ये मल्टीपल चॉइस में पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि हम भी आएंगे, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, आपके वीडियो के स्टूडेंट्स को, नए जो सेमेस्टर वाले हैं उनको हम डिस्टर्ब करेंगे आके, और आप उनको एक्टिव कर लें अगर हैं तो। मैंने कहा ठीक है आ जाएँ आप, तो मोस्ट वेलकम, मैं बैठा हूँ।
अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन तैयार करनी है, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं और आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से किया। आप देख रहे हैं यूट्यूब लाइफस्टाइल एकेडमी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे एमटीएच पेपर में, ठीक है। जब एमटीएच का पेपर आएगा तो जो मैंने लिंक दिए हैं इनको प्रिपरेशन करके जाना, सब कुछ करके जाना। इधर से काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर आया हुआ था। एक कॉल लेता हूँ छोटी सी और उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। वीडियो स्टूडेंट्स कॉल नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग है, बल्कि मैंने उनको सारा मटेरियल दिया था, सब कुछ इसी तरह से दिया था और उनका जो मैसेज था वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ लास्ट पे। स्टार एकेडमी बाय राज अफजल ने जो ये लेक्चर हमें सेंड किए हैं मैथ 101। जी डी स्टूडेंट्स, इनकी वॉइस ज़रूर सुनिएगा। मैंने तो ये नहीं कर रहा, ये उनकी वॉइस है और बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया था और मैं कह रहा था कि मैं उनका जो अप्रिशिएट उन्होंने किया और जो है सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लाइफ स्टार एकेडमी बाय राज अफजल ने जो ये लेक्चर हमें सेंड किए हैं मैथ 101 के, इसमें से काफ़ी पेपर आया है, सब्जेक्टिव भी आई है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आई है। आप इसे तैयार कर लें, आप के माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें इन्होंने जो लास्ट वाले जो प्रिपेयरिंग के लिए जो लेक्चर तैयार किए हैं वो आप 2-3 घंटे लगाकर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और ये जो उनके शॉर्ट लेक्चर हैं जैसे 23, 45 और उसका नाम क्या है 49 वगैरह, यहाँ से जितने भी लेक्चर बनते हैं वो आप सारे तैयार कर लें तो आपकी बहुत अच्छे मतलब मैथ 101 की तैयारी हो जाएगी और फिर आप आसानी से ये जो है पेपर कर सकते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, मेरी स्टूडेंट ये थी और उन्होंने मैंने थोड़ा सा गाइड किया था, बल्कि बढ़ाया था, बल्कि लेक्चर दिए थे। उनका पेपर आज हुआ है और उन्होंने आपसे जो भी अपनी फीलिंग्स थी, जज्बात की फीलिंग्स जो आपसे शेयर की, उनका पेपर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया और मैं चाहता हूँ कि आपका भी पेपर इस तरह से बहुत ही अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और मुलाकात करेंगे। तब के लिए आपके लिए इजाज़त लेते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।